जय ईस्टर इंडिया। जय वैदिक आर्क्योर। दोस्तों, आपका स्वागत है वंस अगेन। एवरी डे मेरा वादा है, मैं आपसे लाइव कर रहा हूं। जब तक हम कंपनी को पूरी तरीके से अपने पुरानी स्थिति पर नहीं लाते, मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा और मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा हूं, जिससे कि आपकी बात हम तक पहुंच पाए, हमारी बात आप तक पहुंच पाए। तो रेगुलर मैं आपके टच में हूं, और इसीलिए मैं आपके टच में हूं कि आप ये समझ पाएं कि हम जब जो करने जा रहे हैं वो इतिहास रचने की बात है, वो ऐतिहासिक है। और मैं रेगुलर इस बात का आपसे वादा कर रहा हूँ कि देखिए, अब जो होने वाला है वो इंडस्ट्री में क्या किसी की सोच से भी परे है। हम एक धमाकेदार शुरुआत कर चुके हैं और रेगुलर उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आप सभी का इसमें थैंक यू बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस पॉजिटिव माइंड से काम कर रहे हैं, आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली आज की न्यूज, कंपनी के ऊपर पड़ा छापा, ईडी ने किया सील, कंपनी का हेड ऑफिस हुआ बंद। सब अफवाहों से आप लोग सावधान रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एकदम रूमर है। हाँ, कंपनी में आज जीएसटी डिपार्टमेंट से टीम आई थी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ जीएसटी आए थे। उनको जीएसटी में कुछ इम्प्रॉपर लग रहा था और उन्होंने जब उसको चेक किया तो वो बता रहे थे कि 2 करोड़ रुपए का कुछ इम्प्रॉपर है आपका जीएसटी। एनीवे, हमने उनका पूरा सहयोग किया, हमारी अकाउंट्स टीम उनके साथ रही और उसका रिजल्ट ये है कि 4,60,000 रुपए का हमें चालान भरना पड़ा। जो निकल के आया है जीएसटी का, वो 4,60,000 रुपए का था और हमने 4,60,000 रुपए तत्काल भर दिए। बाकी इनपुट अवेलेबल था और वो ऑल ओवर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको क्लियर ये बात, ये मैसेज मैं आपको पहुंचा रहा हूं, क्योंकि देखिए, रूमर्स पहुंचती हैं और कुछ का कुछ बन जाता है। किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिंपल एक जीएसटी चेकिंग थी और ये जीएसटी चेकिंग एक नॉर्मल बात है। और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर कंपनी जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी के लोगों के आने के बावजूद भी कंपनी का ऑफिस वर्किंग है, कंपनी वर्किंग है। देखिए, वो अफरा तफरी तो बच जाती है, स्टाफ डर जाता है और स्टाफ डरने के बाद चीजें डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें ओके है तो इसका मतलब है कंपनी ओके है, बिजनेस ओके है। तो ये अपने आप में एक टेस्ट हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट है, आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि जीएसटी के लोग आए और वो जो भी जिस वजह से आए हो, देखिए एज यूजुअल के कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी होती है हर चीज में। आज लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कमजोर हो चुकी है कंपनी, तो इसको कैसे भी गिरा दिया जाए। लेकिन आपकी कंपनी गिरने वाली नहीं है, आपका बिजनेस गिरने वाला नहीं है। हम जब तक हम खुद अपने अंदर हार ना मान लें, तब तक हराने वाला होता कौन है कोई। तो और मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला, किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो। देखिए, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम जिस सोच, जिस आंदोलन के साथ चले हैं, उस आंदोलन के पूरा होने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहे भटकना पड़े, भाग मतलब अपनी सीट छोड़ के अलग खड़ा होना पड़े, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम साथ खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। तो यही है कि यहाँ पर भागना नहीं है, भाग लेना है। और मैं हमेशा भाग लेने में तैयार हूँ आपके साथ। और हर पल हम अपनी इस कंपनी, अपने व्यापार के ग्रोथ के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं लाइव आकर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की अफवाहों से दूर रहे। कोई किसी तरह की कंपनी पर रेड नहीं पड़ी है, कोई किसी तरह का ईडी का छापा नहीं पड़ा है। ये कहीं कुछ ना कुछ कम समझ वाले लोग होते हैं। ये जो थे, जो आए थे श्रीमान जी, ये डीसी थे। डीसी का की इन्वेस्टिगेशन थी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी कमिश्नर। और कोई श्रीमान जी ने उस डीसी को ईडी कर दिया और बस पूरे भारत में ईडी ईडी चिल्लाने लगे। तो वही, जब बाहुबली पार्ट 2 हो रहा है तो ईडी पार्ट 2 भी होना चाहिए भाई। एक पहले ही हो चुका मई मंथ में, तो अब एक जुलाई में भी ईडी पार्ट, अगस्त में भी ईडी पार्ट 2 हो गया। तो देखिए, ये सब कुछ एकदम रूमर है, यूजलेस बातें हैं। आपकी कंपनी बिल्कुल सही से अच्छे से काम कर रही है। आपका बिजनेस, आपकी कंपनी के अकाउंट्स, सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से कुछ अपडेट करेंगे और हम बिल्डिंग, जो हमारा ऑफिस है, उस ऑफिस की सेफ्टी के लिए कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं।
और होपफुली उस नए कदम से आपके आपके बिजनेस को कुछ फायदा मिलने वाला है। लेकिन इस बात को दिमाग से निकाल दें कि हम बहुत जिद्दी लोग हैं और हार मानने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत खुशखबरी की बात है। आपके दिमाग से, आपके मन से ये टेंशन दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी रूमर्स मैंने पहले भी सुनी है और लोग कहते हैं कंपनी का जीएसटी नहीं भरा, कंपनी का ये नहीं भरा, कंपनी का वो नहीं भरा। अगर ऐसा सच में हुआ होता तो सच में कंपनी डिस्टर्ब हो गई होती आज। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऑफिस सुकून से बंद हुआ है। हाँ, स्टाफ थोड़ा डर गया था, लोग डरा देते हैं तो वो उस टाइम ऑफिस से निकल गए थे स्टाफ, जब 12 बजे ये घटना हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोबारा से इसको सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो 100% हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो दोस्तों कल भी ऑफिस खुलेगा, कल भी ऑफिस में काम होगा, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और ये सब रूमर्स से बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये रूमर्स ही हमेशा डिस्टर्ब करती है। कभी कोई न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। अब देखिए ये बहुत बड़ा विश्वास की बात है, और विश्वास वो चीज़ है कि या तो 0 होता है, 0 होता है या 100 होता है। कोई मुझसे कहे मुझे आप पे 50% भरोसा है, कोई कहे मुझे आप पर 20% भरोसा है, तो भाई वो 0 ही होगा। अगर विश्वास है तो 100% है, और विश्वास नहीं तो 0 है। या तो हम कोई चीज़ मानते हैं या नहीं मानते। आधा-अधूरा मानना बहुत डेंजरस होता है। तो आप कंपनी के साथ अगर खड़े हैं तो 100% साथ खड़े रहिए। 100% कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन आधा-अधूरा उसको मत मानिए। तो इतनी छोटी-छोटी बातों पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और रहे हैं, और तभी आपकी कंपनी ने 4 वर्ष पूरे किए। आपको क्या लगता है कि ये बाधाएँ क्या पहले नहीं आई हैं? हमेशा आई हैं। हाँ, तब ये बाधाएँ उस समय में आती थी जब आपकी कंपनी पर आपका इतना अटूट विश्वास था कि आपको पता भी नहीं चलता था सब कुछ। लेकिन अब जो है थोड़ा-सा हमें लगता है कि लोगों का विश्वास उतना नहीं रहा, घबरा गए हैं, तो इसलिए ऐसा फ़ील होता है। लेकिन अब भी आपके पास हज़ारों की संख्या में ऐसे कंपनी के कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी आंधी-तूफ़ान से डरते नहीं हैं, आज भी वो लगे हुए हैं, आज भी दम लगाए हुए हैं। तो दोस्तों कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका बिज़नेस, आपका वैदिक आयुर्वेद और ईस्टोर इंडिया का बिज़नेस आज भी दम लगाए खड़ा है। मैं रेगुलर लाइव कर रहा हूँ, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इमीडिएटली मेरे लाइव का अपडेट मिले, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आपने लाइव किया, आपने हमें बताया नहीं। तो देखिए, अब जब डेली एक स्ट्रीम होता है तो उसमें अब रोज़-रोज़ मतलब दावत होती है तो कभी-कभी इन्विटेशन देना पड़ता है। लेकिन जब डेली घर में रात को खाना खाना है तो उसका इन्विटेशन नहीं बनता। तो मैं रेगुलर आपके टच में हूँ, इसलिए मैं कोई प्री अनाउंस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। एज़ यूजुअल आई अनाउंस्ड ऑलरेडी कि हम आप साथ में कनेक्टेड हैं। मैं आपको रेगुलर बोल रहा हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट रहिए, लेकिन प्लीज़ आप मेरे मोबाइल पर कॉल मत कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। बार-बार बोलता हूँ लेकिन लोग नहीं मानते, और वो बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता और डिस्टर्बेंस होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपके हर मैसेज को देख पा रहा हूँ, उसको समझ पा रहा हूँ, और उसको समझते हुए आगे के हमें फैसले लेने हैं, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़कर काम करना चाहते हैं। हमारी एक छोटी-सी मिस्टेक ये रही कि पिछले दिनों में हमने ज़मीन को त्याग दिया। शुरुआत ज़मीन से की थी, लेकिन सिस्टम बहुत बड़ा हो गया तो ज़मीन को त्याग दिया। अब ये गलती नहीं दोहराना चाहता मैं। मैं हमेशा ज़मीन पर खड़े होके आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और यही वजह है कि हम आपको अपने कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं कि आपका नंबर नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों मेरा नंबर है 8595948996। मैं अपना रेगुलर नंबर आपको इसलिए दे रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे टच में रहें, क्योंकि जब आप मेरे टच में होंगे तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। लेकिन अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मैसेज को देख नहीं पा रहा हूँ या उसके समाधान का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिप्लाई करने की मेरी भी लिमिट होती है। एक दिन में 12 से 14 हज़ार मैसेज आ रहे हैं इस समय में, तो इन मैसेजेस को एकदम से रिप्लाई नहीं कर सकते। तो एज़ यूजुअल कि आपका मैसेज हम तक पहुँच रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी, आपका ऑफ़िस, आपका बिज़नेस सब कुछ वर्किंग है और वर्किंग ही रहेगा। हम हर तरीके से, हर लेवल पर कितना भी चाहे चुनौती आ जाए, हम साथ खड़े हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज का लाइव थोड़ा कम ही है, छोटा है, और रेगुलर हम काम कर रहे हैं, तो वही चीज़ है कि बातें तो करना है लेकिन बातों से ज़्यादा काम करना है। तो ये रेगुलर लाइव में हम आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप इस आरोग्य वाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे। जय ईस्ट इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद।